देखिए बेटा, जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है घातांकों के नियम पर आधारित प्रश्न है। क्लास 7 का क्वेश्चन है। क्लास 8 और क्लास 9 में भी इस तरह के क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान पूरा देखना है। जहां जहां घातांक के नियम लगेंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 12 है ना आपके पास, 12 को तोड़िए। पहले आप 12 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए। 12 जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। यानी कि 6 इक्वल टू क्या आया आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 आया 6 इक्वल टू नहीं, 12 इक्वल टू, सॉरी 12 को तोड़ा ना हमने। 12 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 की पावर 2 इंटू 3। देखिए इतना लिख सकते हैं। और 2 की पावर 2 इंटू 3 को 2 की पावर 2 इंटू इसको 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको करते हैं। ध्यान पर देखिए, पहले मैंने क्या किया, पहले गौर से देखिए वीडियो को। ठीक हो गया? इतना किया। इतना करने के बाद जो आपके पास ये आया है 12 की पावर 4, इसके स्थान पर वही लिख दीजिए। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये 12 के स्थान पर लिखा। 12 की पावर 4 है तो इसकी पावर भी आप 4 कर दीजिए इंटू। फिर आइए अब 9 की पावर 3 में। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 9 को क्या लिख सकते हैं? पहले 9, अब 9 में आइए। 9 के प्राइम फैक्टर करो आप। 9 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। यानी कि 9 इक्वल टू कितना आया? 3 इंटू 3 आया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 9 के स्थान पर 3 की पावर 2 लिखा हमने, और उसकी पावर 3 है, उसको 3 ही रहने दिया। ठीक हो गया? इसके बाद फिर क्या है? 4 है। इसके बाद क्या है? 4 है। मैं बार बार ये चेक कर रहा हूं कि आपकी वीडियो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए वीडियो क्लियर हो रही है। अब आपके पास क्या है? इसके बाद 4 है। 4 को हम क्या करेंगे? 4 को देखिए, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4। अभाज्य गुणनखंड हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अभाज्य गुणनखंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो यानी कि 4 इक्वल टू क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2 आया। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया बेटा इतना। अब यहां पर आप देखिए 4 की पावर कुछ नहीं है, तो हमने भी कुछ नहीं किया। अपॉन, फिर आइए अब किसमें? 6 की पावर 3 में। 6 की पावर 3 में 6 का क्या करेंगे हम? 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी कि 6 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 3 को 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर आया हमारे पास कितना? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब 6 की कितनी पावर है? ध्यान दीजिए, 6 की पावर कितनी है? ध्यान देंगे आप। 6 की पावर है हमारे पास यहां पर कितना? 3। तो यहां भी इसकी पावर 3 कर देंगे। ठीक हो गया? फिर आया हमारे पास 8। अब 8 का क्या करें? देखो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप। 8 का करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 2 की टेबल भूल गया मैं। 2 4 जा 8, फिर 2 से और करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 का और 2 1 जा 2। यानी कि 8 इक्वल टू कितना आया बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो गया? 2 की पावर 3 हो गया। ये आया 2 की पावर 3। तो यानी कि 8 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक हो गया? इसके बाद फिर क्या है हमारे पास? इसके बाद हमारे पास क्या है? 27। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है 27। 27 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 जा 27, फिर 3 से और करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। यानी कि 27 इक्वल टू क्या है हमारे पास?
3 3 बार आया तो 3 की पावर 3 हो गया ये। तो 27 के स्थान पर हमने लिख दिया 3 की पावर 3। इतना समझ में आया? ध्यानपूर्वक देखिए बेटा, गौर से देखिए। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब देखिए, पहले घातांकों का नियम देखिए। पहला नियम, फर्स्ट वाले में क्या नियम लग रहा है? मैंने आपको बताया, अगर a इंटू बी की पावर m है, ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखो, मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था आपको, कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो ये क्या हो जाता था? a इंटू बी की पावर m। अगर इस तरह से है तो ऐसा भी हो सकता है। बात एक ही हुई ना? देखिए देखिए, गौर से देखिए, ये इसको गौर से देखिए, a इंटू बी की पावर m को ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया है? इतना समझ में आया? तो पहले वाले में यही नियम लगेगा। देखो, फर्स्ट क्या हुआ? पहले वाले में क्या बना हमारे पास? इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 है, इसकी पावर 4 अलग से हो गया, और इधर 3 की पावर 1 है, इसकी पावर 4 अलग से हो गया। हुआ? फिर ऐसे ही 3 की पावर, देखो अब दूसरे वाले में क्या लग रहा है? देखो, a की पावर, ये बताया था मैंने आपको, a की पावर m है, इसकी पावर अगर n करें तो a की पावर m इंटू n होता है, बताया था। घातांक का नियम बताया था, घातों का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम दो पावर का, तो यहां पर भी 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा। होगा? अच्छा, ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर मिस्टेक नहीं करेंगे आप, इस तरह से है। फिर इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 अपने स्थान पर आया, अपॉन, यहां देखिए इसको भी अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 और इसकी पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और इसकी पावर 3, अलग अलग हो गया। जैसे इसमें हुआ था वैसे इसमें भी हो गया। यहां पर 2 की पावर, फिर वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर, अभी बताया था मैंने, मल्टीप्लाई हो जाता है करके, ये 3 की पावर 2 इंटू 3 यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। चलो, हालांकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे हम, इंटू 3 की पावर 3। हुआ इतना? इतना होने के बाद अब क्या आया बेटा? इसको देखिए, ये हो गया 2 की पावर 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग अलग, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना इसको भी, यानी कि 2 की पावर, चलो आपको कंफ्यूज ना हो, 2 इंटू 4 कर दिया, फिर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 4 कर दिया, किया, फिर इंटू 3 की पावर, अब ये इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 इंटू 2 की पावर 2, अपॉन, यहां 2 की पावर, इसका भी मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 3 है बेटा, ये ध्यान रखेंगे 3 है, 3 की पावर 1 इंटू 3, फिर इंटू 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6, और यहां 3 की पावर 3 हो गया। आया? फिर सरल कर, फिर और देखिए अब क्या बनेगा, गौर से देखना। 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 4 जा 8, इंटू 3 की पावर 4, 4 1 जा 4 हो गया, इंटू 3 की पावर 6, ये हुआ, फिर 2 की पावर 2 ऊपर वाला। डिनोमिनेटर में क्या हुआ? ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ध्यान देंगे आप, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 2 की पावर, मैंने यहां पर बताया था 3 करके, 3 1 जा 3 इंटू 3 की पावर, ये भी 3 इंटू 2 की पावर 6 पहले से है, और 3 की पावर 3। हुआ इतना? दिख रहा होगा क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? अब यहां से देखिए बेटा क्या करेंगे, अब जो 2 की पावर है, देखो 2 की पावर 8, 2 की पावर 2 एक साथ हो जाएगा ना। कौन सा नियम? a की पावर m, सेम बेस है, a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो ये क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2 एक साथ, ये देखो,
ये और ये बिल्कुल टू की दोनों टू की पावर है, तो 8 + 2 हो जाएगा। यहां दोनों 3 की पावर है, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 + 6, ये हो गया, अपॉन यहां 2 की पावर 3 और यहां 2 की पावर 6, ये भी जुड़ जाएंगे। 3 + 6 जुड़ जाएंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 6 जुड़ जाएंगे, यही नियम लग रहा है। यहां पर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यहां भी जुड़ जाएगा 3 + 3। गौर से देखिए, जितना गौर करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ऊपर 2 की पावर 8 + 2 कितना हुआ 8 + 2, ये हो गया 10, 2 की पावर 10, इंटू यहां से भी 3 की पावर कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, नीचे 2 की पावर 9 हो गया 3 + 6, इंटू 3 की पावर कितना हुआ यहां 3 + 3 6 हो गया। इतना समझ में आया। अब जगह नहीं है तो मैं इस ऊपर वाला मिटा देता हूं। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, अब ये दोनों 2 की पावर है, मैंने एक अब वो भी बता रखा आपको। देखो अलग अलग अगर इसको हम लिखा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 10 अपॉन नीचे 2 की पावर 9, अगला अलग भी कर सकते हैं, इंटू मल्टीप्लाई, देखो दोनों का मल्टीप्लाई है 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 6 हुआ, इतना हो गया 2 की पावर 10 2 की पावर 9 अलग कर दिया, बात एक ही हुई। अब आगे देखिए, आपको मैंने क्या बता रखा सूत्र, a की पावर m बट्टा a की पावर n हो तो ये घाता ऊपर जाके क्या होते हैं, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा ये m - n, बता रखा है घातांक का नियम। तो यहां भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 - 9 हो जाएगा, इंटू यहां पर 3 की पावर 10 - 6 हो जाएगा, वही नियम लगा। और 2 की पावर 10 में से 9 गया 1, 3 की पावर 10 - 6 3 की पावर 4 कितना हुआ है 2, 3 की पावर 4 में से 3 × 3 × 3 × 3 4 बार गुणा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 3 = 6। देखो इसका मल्टीप्लाई 27, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं आता है, ये 6 हो गया, 6 × 27 कितना आया ये 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 का 2 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 162 आ गया मल्टीप्लाई करके। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 162। तो इस तरह से इस प्रश्न को करते हैं। थैंक यू।